morning, dear students. Welcome back to the science class. I hope you all are doing fine at your home. So, as you all know that we have completed the explanation of lesson number 9, living things and living beings and their surroundings. The two exercises are left, that is exercise K, exercise J, HOTS question, and exercise K, value based questions that I am going to explain today in this video. So the first question, the first question of the HOTS is, how do the desert plants conserve the available water in their body? डेजर्ट प्लांट्स उनकी बॉडी में जो वाटर है उसको कैसे कंजर्व करके रखते हैं जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उनकी बॉडी में वाटर. सो देयर आर सम अडेप्टेशंस फॉर द डेजर्ट प्लांट्स विच वी हैव स्टडीड अर्लियर ऑल्सो. कुछ अडेप्टेशंस होते हैं जिससे वो वाटर के लॉस को मिनिमाइज करते हैं या प्रिवेंट करते हैं. तो उन अडेप्टेशंस के बारे में हमें इस आंसर में लिखना है. सो लेट्स सी द आंसर. Desert plants undergo some adaptations for conserving water such as, जो कंजर्वेशन वाटर कंजर्वेशन के लिए जो डेजर्ट प्लांट्स में अडेप्टेशंस होती हैं वो हैं, फर्स्ट इज दे पोसेस थिक वैक्सी कोटिंग ओवर द लीव्स विच मिनिमाइजेस वाटर लॉस. उनकी जो लीव्स होती हैं उनकी लीव्स पर वैक्सी कोटिंग होती है, मीन्स वैक्स की एक लेयर होती है. तो वैक्स की लेयर है तो थोड़ी शाइनी लेयर होती है वैक्स की, जिससे कि वाटर जो लीव्स में प्लांट्स में प्रेजेंट है और लॉस होता है. वाटर कहाँ से लॉस होता है? लीव्स से, इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से वाटर लॉस होता है. तो वो वाटर लॉस बचाने के लिए उन जो लीव्स है डेजर्ट प्लांट्स की वो वैक्सी होती है, वैक्स की कोटिंग होती है उनकी लीव्स पे. Second adaptation is they have fleshy stems that stores water. डेजर्ट प्लांट की जो स्टेम्स होती है वो थिक और फ्लैशी होती हैं क्योंकि उनके अंदर वाटर और फूड भी स्टोर होता है. तो वाटर स्टोर वो करके रखती हैं इन केस जब वाटर स्कैर्सिटी होती है, वाटर अवेलेबल नहीं होता, तो वो जो वाटर स्टोर किया होता है वो यूटिलाइज होता है डेजर्ट प्लांट्स में. तो थिक और फ्लैशी स्टेम का ये यूज है कि वाटर स्टोर करने से जब वाटर अवेलेबल नहीं है तो उनको वाटर अवेलेबल हो जाता है. थर्ड है अडेप्टेशन है, लीव्स आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन्स टू प्रिवेंट लॉस. लीव्स से वाटर लॉस होता है जैसे कि मैंने अभी बताया बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. तो जो डेजर्ट प्लांट की लीव्स होती हैं वो नॉर्मल लीव्स की तरह नहीं होती हैं, दे आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन्स. स्पाइन्स मीन्स आपने कैक्टस प्लांट देखा होगा जो कि डेजर्ट में ग्रो करता है. तो कैक्टस प्लांट की जो लीव्स होती है उसमें कांटे होते हैं, स्पाइन्स कांटों को कहते हैं. तो उनकी लीव्स में स्पाइन्स होते हैं ताकि जो वाटर प्रेजेंट है प्लांट में वो लॉस ना हो. जो लीव से वाटर लॉस होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन वो स्पाइन्स की वजह से रिड्यूस हो जाता है. सो दीज आर दी सम अडेप्टेशंस दैट डेजर्ट प्लांट्स हैव टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर, या फिर हम कह सकते हैं कि वाटर कंजर्व करने के लिए डेजर्ट प्लांट्स में ये अडेप्टेशंस होते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन. Second question is, how do the desert animals adapt to be in desert and survive successfully? अभी हमने डेजर्ट प्लांट्स के बारे में बात की. सेकेंड क्वेश्चन है डेजर्ट एनिमल्स. डेजर्ट एनिमल्स डेजर्ट कंडीशंस में कैसे सरवाइव करते हैं? अब डेजर्ट में कैसी कंडीशंस होती है? डेजर्ट आर वेरी ड्राई एंड हॉट, बहुत ज़्यादा हॉट होता है, वेदर बहुत ड्राई होता है, सैंड प्रेजेंट होती है. तो वहाँ पे एनिमल्स इतना क्योंकि हार्श एनवायरनमेंट है तो कैसे एनिमल्स सरवाइव करते हैं डेजर्ट्स में? सो लेट्स सी द आंसर्स. एनिमल्स लिविंग इन डेजर्ट्स हैव फॉलोइंग अडेप्टेशंस. जो एनिमल्स डेजर्ट में रहते हैं उनके पास कुछ अडेप्टेशंस होते हैं. डेजर्ट में एनिमल कौन सा रहता है? वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, इट इज कैमल. सो कैमल्स हैव लेदरी सोल्स फॉर वॉकिंग ऑन सैंड. अब क्योंकि डेजर्ट में सैंड होती है, सैंड प्रेजेंट है, एंड कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. डेजर्ट का जहाज कहा गया है उसे, शिप ऑफ द डेजर्ट. उसके पास लेदरी सोल होता है क्योंकि सैंड बहुत स्लिपरी होती है. तो सैंड
पे मूव करने के लिए कैमल के जो सोल्स होते हैं वो लेदरी होते हैं ताकि वो सैंड पे इजीली मूव कर सके। सेकेंड एडेप्टेशन इज दे हैव लॉन्ग लेग्स टू कीप द बॉडी अवे फ्रॉम हीट ऑफ द सैंड। ऑब्वियसली जितने लंबे पैर होंगे कैमल की जो बॉडी है वो सैंड से उतनी दूर रहेगी। मान लीजिए ये सैंड है और ये लेग है कैमल का, तो अगर ये लेग इतना लंबा है तो कैमल की बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो इतना डिस्टेंस हो गया आपका सैंड से और कैमल की बॉडी में। अब मैं अगर इतने लेग्स है स्टिक को हाफ कर दूं, इतने लेग्स हैं अगर इस लेवल तक, तो सैंड का और बॉडी का एरिया जो है वो कम हो गया, तो ज़्यादा हीट लगेगी। तो जो कैमल के लॉन्ग लेग्स होते हैं वो हेल्प करते हैं कैमल को, उसकी कैमल की बॉडी को सैंड की हीट से बचाने के लिए। थर्ड है दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन टू सेव वाटर। अब यूरिन जो होता है वो लिक्विड है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर है, तो कैमल जो है बहुत स्मॉल अमाउंट में यूरिन को एक्सक्रीट आउट करते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा यूरिन एक्सक्रीशन हो जाएगा तो फिर उनकी बॉडी में से वाटर का अमाउंट कम हो जाएगा। तो रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर को सेव कर सके, वाटर को कंजर्व कर सके, इसलिए कैमल यूरिन बहुत स्मॉल क्वांटिटी में एक्सक्रीट आउट करते हैं। Last adaptation is some desert animals such as snakes and rats come out only at night when it is cooler. अब कैमल के पास तो adaptations हैं, but there are other animals also that lives in desert. They do not have adaptations just like the camel. उनके पास कैमल की तरह adaptations नहीं हैं, तो वो क्या करते हैं, दिन के टाइम में जब एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा हॉट होता है डेजर्ट एरिया का, तो वो वहाँ पे निकलते ही नहीं हैं, दे कम आउट एट द नाइट। जैसे कि स्नेक्स हो गए, रैट्स हो गए, जो डेजर्ट में रहते हैं वो रात के टाइम निकलते हैं। दिन के टाइम कहाँ रहते हैं वो, बरोस के अंदर। बरोस क्या होते हैं, जो बिल बनाते हैं रैट्स और स्नेक्स अपना, उसके अंदर छुपे रहते हैं, और जब रात में जब वहाँ का एटमॉस्फेयर ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, तब वो अपने बरोस से बाहर निकलते हैं। तो ये कुछ अडेप्टेशंस हैं जो डेजर्ट एनिमल्स के पास होती हैं डेजर्ट एरिया में सरवाइव करने के लिए। नाउ नेक्स्ट मूव टू एक्सरसाइज के, दैट इज वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। Once Manisha went to a forest along with her parents. She found a large number of plants and animals in that area showing a lot of diversity. एक बार मनीषा अपने पेरेंट्स के साथ फॉरेस्ट में जाती है। वहाँ वो देखती है कि फॉरेस्ट में, आप लोगों ने भी देखा होगा, फॉरेस्ट में अलग अलग टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं और बहुत ज़्यादा वेराइटी, डाइवर्सिटी होती है। डाइवर्सिटी मीन्स अलग अलग टाइप के प्लांट्स, अलग अलग टाइप के एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं। On the way to forest, she observed a barren area where trees had been cut. जब वो फॉरेस्ट के रास्ते में जा रही होती है तो वो वहाँ देखती है एक बैरन एरिया जो बिल्कुल बंजर ज़मीन जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर ट्रीज कटे हुए थे उस एरिया में। दिस एरिया हैड वेरी फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स, और उस एरिया में प्लांट्स और एनिमल्स बहुत ज़्यादा कम थे। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द विजिट, शी प्लांटेड अ फ्यू प्लांट्स इन हर कॉलोनी पार्क and found that a number of insects also start showing up around the plants she had planted. अब जब वो फॉरेस्ट की विजिट से वापस आती है तो वो अपने कॉलोनी के पार्क में प्लांटिंग करती है, ट्रीज की प्लांटिंग करती है, पेड़ लगाती है, और कुछ दिनों बाद वो देखती है कि वहाँ पर प्लांट्स लगाने के बाद बहुत सारे नंबर ऑफ इंसेक्ट्स उस प्लांट के आसपास उसे दिखाई देते हैं। जो प्लांट उसने प्लांट किए थे उसके आसपास कई सारे इंसेक्ट्स दिखाई देते हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन। अब ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस पे आपको ये जो बिलो 2 क्वेश्चंस गिवन है उनके आंसर्स देने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, गिव वन रीजन टू जस्टिफाई दैट मनीषाज एक्शन शुड बी फॉलोड बाय एवरी स्टूडेंट। एक आपको रीजन बताना है, सिर्फ एक रीजन कि मनीषा ने जो एक्शन लिया है, क्या एक्शन लिया था मनीषा ने, ट्रीज प्लांटिंग का, वो हर एक स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए।
तो इन कंटेक्स्ट टू द पैराग्राफ गिवन, जो पैराग्राफ गिवन है, वैसे तो ट्रीज प्लांटिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। ट्रीज हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, अदर मटेरियल्स प्रोवाइड करता है, जैसे हमें फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलती हैं, हमारी पल्सेस, ग्रेन सब हमें ट्रीज प्लांट से ही मिलते हैं, और फर्नीचर के लिए जो वुड है वो हमें ट्रीज से मिलती है। बहुत सारे एडवांटेजेस है, पर इस पैराग्राफ को देखते हुए हमें एडवांटेज लिखना है, एक रीज़न लिखना है कि जो मनीषा ने किया वो हर स्टूडेंट को क्यों करना चाहिए। सो द आंसर इज trees and forests provide a habitat for many species of plants and animals. trees और forest area जो है वो कई सारे plants और animals के habitat है। habitat means home है। फॉरेस्ट जहाँ होंगे वहाँ पे ऑब्वियसली बहुत सारे ट्रीज होंगे, बहुत सारे एनिमल्स भी होंगे फॉरेस्ट एरिया में। तो हम कह सकते हैं फॉरेस्ट एक तरीके से घर होता है बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स का। So Manisha's action should be followed by everyone. अब इसी रीजन से मनीषा का एक्शन हर स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा हम ट्रीज प्लांट करेंगे उतने ही ज़्यादा वो एनिमल्स को हैबिटेट प्रोवाइड करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन इज विच वैल्यू इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय मनीषा इन द इनिशिएटिव शी हैड टेकन। जो मनीषा ने इनिशिएटिव लिया उससे आपको क्या लगता है कि मनीषा ने कैसी वैल्यूज शो करी है। ऑब्वियसली द वैल्यूज शोन आर केयर फॉर द नेचर। मनीषा नेचर के लिए केयर करती है, वो सोचती है ट्रीज प्लांट करने के लिए कि बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। एनिमल्स के लिए हैबिटेट प्रोवाइड करता है, तो इंसेक्ट्स एनिमल्स के लिए प्लांटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड, कंसर्न फॉर द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। उसको एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स से कंसर्निंग है, मीन्स उसको चिंता है कि अगर हम ट्रीज प्लांट नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, नेचर डिस्टर्ब हो जाएगा, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, जिससे बहुत सारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो मनीषा के एक्शन से डिपिक्ट होती हैं। So this is all for today's video. I hope the answers of these questions are clear to you. So here we have completed this chapter. Have a good day. Thank you.